क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम भाई थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। क्लास 8 का चैप्टर 3A अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो हालांकि क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें हम समझ लेते हैं, आगे चल के हमें आसानी हो। तो पॉलीगॉन्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। पॉलीगॉन्स है, पॉलीगॉन्स इज क्लोज्ड प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट, यानी 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से जिसकी बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं पॉलीगॉन्स। आप पॉलीगॉन्स को समझने के लिए ये समझिए टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स कि कितने टाइप्स के पॉलीगॉन्स होते हैं और आपने बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए पॉलीगॉन बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, अगर 3 लाइनों से बंधा हुआ है कोई पॉलीगॉन अगर 3 लाइनों से बंधा हुआ है इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल तो आप लोगों ने पढ़ा है जिसकी 3 साइड होती है इस तरीके से। तो ये ट्रायंगल तो है लेकिन ये पॉलीगॉन भी है, बात समझ में? यानी कि जो उसके कितने साइड हो 1 2 3 साइड बोले तो कितना हो जाएगा ट्रायंगल, चाहे वो कैसे भी साइड जिसकी 3 लाइन जुड़ी हुई हो, सेगमेंट हो, यहाँ पे बंधी हुई हो, उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। आगे चलते हैं। ए पॉलीगॉन, इसका मतलब यही है, यहाँ ऊपर जो लिखा हुआ है बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। अब आपने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा। वैसे मैं आपको बता दूं ट्रायंगल्स भी बहुत सारे टाइप्स के हैं। एक ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल होता है आइसोस्केलस स्केलर, और तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो 4 तरीके के हम ट्रायंगल पता है। राइट एंगल ट्रायंगल होता है, आइसोस्केलस होता है, स्केलर होता है और राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल होता है। ठीक है, तो ये तो हम पढ़ेंगे 1 2 3 4, ये 4 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। आप लोग बात समझ लेंगे आगे चल के, फिलहाल तो बताना तो बस। तो जिसकी 4 साइड होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल्स बहुत होते हैं। आपने रेक्टेंगल देखा होगा, ठीक है, रेक्टेंगल, ठीक है, जिसकी आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है और अंदर के एंगल सारे 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल जो होता है वो भी क्वाड्रिलेटरल है, और जो क्वाड्रिलेटरल है वो पॉलीगॉन है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मुझे स्क्वायर भी होता है, जी हाँ, स्क्वायर में क्या होती है, ऑल साइड इक्वल होती है। क्या होती है? ऑल साइड इक्वल होती है, और अंदर के जो एंगल है उसके वो 90 डिग्री के होते हैं। तो इसका मतलब वो भी क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, और वैसे कहने को वो पॉलीगॉन भी होता है। एक रोम्बस भी होता है। रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती है पर उसके 90 डिग्री के नहीं होते, उसके डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री का होता है, वो भी क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जिसकी 4 साइड हो, 1 2 3 4 साइड हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसी तरीके से ए पॉलीगॉन बाउंडेड बाय 5 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पेंटागन। अब पेंटागन हालांकि तुम बना लेना भाई, मुझे ज्यादा अच्छे से बनाना आता नहीं। 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है। 1 2 3 4 5, जिसकी कितनी हो 5 साइड हो, बात समझ में आई? जिसकी 5 साइड हो उसको बोलते हैं क्या, पेंटागन। क्लियर? आगे आते हैं। ए पॉलीगॉन बाउंडेड बाय 6 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड हेक्सागन, जिसकी कितनी साइड हो 6 साइड हो। ठीक है भाई, यानी कि ऐसे ना होके कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और बना लेना भाई, आप बना लो। जिसकी कितनी साइड हो 6 साइड, उसमें 6 लाइन होनी चाहिए अलग अलग जो जुड़ी हुई हो। दिखे कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक दूसरी लाइन है, यहाँ से यहाँ तक तीसरी लाइन है, यहाँ से यहाँ तक चौथी लाइन है, यहाँ से यहाँ तक 5वीं लाइन है और छठी लाइन। ठीक है, उसके बाद ए पॉलीगॉन बाउंडेड बाय 7 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए हेप्टागन कह दो या फिर सेप्टागन कह दो। वैसे इस हेप्टा से ज्यादा सेप्टागन चलता है, 7 से सेप्टागन, बात समझ में आई? ओके, जिसकी 7 साइड हो, जिसमें 7 साइड बनती हो, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इस तरीके से नहीं, हाँ बनती है 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, एक कम है भाई इसमें, 6 साइड है इसमें, 1 2 3 4 5 6। ये तो भाई हमारा 6 साइड का मतलब हो गया हेक्सागन है। ये तो सेप्टागन के लिए कम से कम हमें एक लाइन और बनानी पड़ती, यानी कि इस तरीके से कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, जैसे ही बनता है बना लेना भाई। ठीक है, उसके बाद आता है, बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको पता होना चाहिए। ए पॉलीगॉन बाउंडेड बाय
8 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ऑक्टागन। जिसमें 8 साइड है, जिसमें 8 लाइन मिलकर बनेंगी, वो हमारा ऑक्टागन हो जाएगा। ए पॉलीगन बाउंडेड बाय 9 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए नेनागन। ठीक है, और ऐसे ही ए लाइन 10 जिसमें 10 साइड होंगी, वो क्या हो जाएगा हमारा डेकागन हो जाएगा। तो बात समझ में आई? आपको याद जो रखना है ज्यादा, वो एक 3 लाइन का ट्रायंगल, 4 लाइन का क्वाड्रिलेटरल, 5 का पेंटागन और 6 तक हेक्सागन तक तो आपको याद करना ही करना है। ठीक है, तो ये आगे की बात करते हैं। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं और रेगुलर एंड इनरेगुलर पॉलीगन्स का। अभी हमने पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा था, तो अब इनमें इनके अंदर कुछ चीजें हैं वो आप समझेंगे। तो कॉन्वेक्स क्या होते हैं? तो ए पॉलीगन इन विच मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 इज कॉल्ड इज कॉन्वेक्स पॉलीगन। यानी कि इसका जो एंगल होगा, ईच माने हर, यानी प्रत्येक, हर एंगल जो होगा अगर उससे आप मेजर करोगे तो 180 से कम है। ठीक है, उसके जो एंगल्स है वो लेस देन होते हैं कितने से? 180 से, यानी 180 से क्या होते हैं? कम होते हैं। और कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होता है? ए पॉलीगन इन विच इज मेजर ऑफ द लीस्ट वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 180 इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन। यानी कम से कम एक एंगल उनका मोर देन होता है, यानी ज्यादा होता है कितना? 180 से। यानी कि जिसके 180 से सारे एंगल्स कम होंगे उनको हम बोलेंगे क्या? कॉन्वेक्स पॉलीगन। और जिनका एक एंगल, कम से कम एक एंगल, एक से ज्यादा हो तो बात अलग है, लेकिन कम से कम एक एंगल 180 से ज्यादा हो, उसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स में 180 से कम और कॉन्वेक्स में 180 से ज्यादा। अब रेगुलर क्या होते हैं? ऑल साइड ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है, एंड एंगल आर द सेम मेजर, यानी कि जो बिल्कुल इक्वल हो। जैसे कि आपको मैंने बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं? ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बात समझ में? इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे कि स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसमें सारी साइड इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जिसमें इक्वल हो उनको हम बोलेंगे क्या? रेगुलर पॉलीगन। और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? ए पॉलीगन व्हिच इज नॉट रेगुलर इज एन, जो रेगुलर ना हो उनको हम इर्रेगुलर पॉलीगन्स कहेंगे। भाई बात समझ में आ रही है? ये 2 पॉइंट है, याद रखने में आपको। ए सिंपल कर्व इज ए कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, यानी कि अगर कोई कर्व बना हुआ है तो वो इस तरीके से क्रॉस नहीं करेगा अपने आप को। ठीक है, ठीक है, तो वो जो कर्व है वो अपने आप को क्रॉस नहीं करेगा। ए सिंपल कर्व इज ए कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। दूसरा पॉइंट है, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व इज ए कनेक्टेड कर्व दैट डज नॉट क्रॉस दैट एंड ends, ये वाला एंड और ये वाला लास्ट वाला, एट द सेम पॉइंट वेयर इट बिगिंस। तो यानी कि जो क्लोज्ड कर्व है वो भी कहां पे क्रॉस नहीं करेगा? लास्ट टू शुरू वाले पॉइंट तक भी। ठीक है, तो इसको अच्छे से एक बार ध्यान कर लेना भाई। और एक्सरसाइज